ओम श्री विष्णुवे नमः। आषाढ़ मास पूर्णिमा की कथा। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अंतिम तिथि होती है और गुरु पूर्णिमा तथा विष्णु पूजा का विशेष महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद चातुर्मास की तिथि आरंभ हो जाती है। यह दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने 4 भागों को विभाजित किया, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उन्होंने ही महाभारत के 18 पुराण, वेदांत और श्री भागवत जैसे महान ग्रंथों की रचना भी की थी। वे बाल्यकाल में अत्यंत मेधावी थे। अपने ज्ञान और तपस्या से वे व्यास कहलाए, जिसका अर्थ होता है विस्तार करने वाला, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान को व्यवस्थित कर समाज में फैलाया था। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं, इसीलिए इस मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ मास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय चातुर्मास का समय माना जाता है। 4 महीने जब भगवान सोते हैं तो इस काल में भगवान विष्णु संसारिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। भक्त विशेष रूप से तप, ब्रह्मचार्य, दान, व्रत आदि करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर हम कथा की बात करें तो पुराने समय की बात है। एक शर्मिष्ठ नामक ब्राह्मण था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत भी करता था। भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर उसे गंगा जल से स्नान कराता और तुलसी दल अर्पित करता था। एक बार वह बीमार हो गया, फिर भी उसने उस दिन व्रत को नहीं छोड़ा। रात्रि को उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और उसी रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, हे भक्त, तुमने आषाढ़ पूर्णिमा पर सच्चे भाव से मेरी पूजा की है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सभी पापों को हरता हूँ और अगले जन्म में मैं तुम्हें वैकुंठ धाम में स्थान दूंगा। उसी दिन के बाद शर्मिष्ठ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और उसने अपने जीवन को सेवा और साधना में लगा दिया। इसी प्रकार सच्चे मन से जो कोई इस दिन पूजा करता है, विधि विधान के साथ इस व्रत की विधि पूरी करता है, विष्णु भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत की विधि में क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सबसे पहले स्नान करना है। उसके बाद में आप व्रत रख सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चावल, चंदन, तुलसी और पीले फूलों की पूजा करें। अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु का पूजन भी करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद भी लें। ब्राह्मणों को दान देने, दक्षिणा देने आदि का काम करें, जिससे यह कार्य अत्यंत पुण्यकारी होगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से करने से आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में गुरु की कृपा भी होगी और मार्गदर्शन भी होगा और विष्णु भक्ति से वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होगी।